कि भाई जी ने जब जलता हुआ कोयला पाव पे रखा, माँ देखती रही थी, और भाई जी ने जब देखा सब जल रहा है, तब तुरंत उसने उसको कोयले को हटाया, और जो घाव हुआ था वो अपने मुंह से चूस लिया। इधर भोलानाथ जी को विलक्षण रीति से दाह होने लगा था। पेट में बहुत बड़ा दर्द हो रहा, दाह हो रहा। आखिरी में माँ ने पानी में भिगोकर चूड़ा पोहा उनको खिलाया, तब ये सब जलन उनके पेट की बंद हो गई। यहाँ तक तो हमने देखा होगा, लेकिन जी बाबा। एक, हाँ, एक सवाल ऐसा उठता है यहाँ कि परीक्षा तो भाई जी ने भी ली है और भोलानाथ जी ने भी ली है। भोलानाथ जी को इतनी कड़ी सजा क्यों मिली और भाई जी को कुछ नहीं? क्या पति से बेटे के प्यार ज्यादा है? माँ के संबंध में ऐसा पक्षपात कभी भी शक्य नहीं। एक विशिष्ट दृष्टि से अगर हम देखेंगे इस कथा की तरफ, तो एक बात जरूर ध्यान में आती है, परीक्षा तो दोनों ने ही ली है। भाई जी ने भी ली है, भोलानाथ जी ने भी ली है, लेकिन परीक्षा लेते समय जिस मुद्दे को लेकर परीक्षा की, भाई जी ने ये देखने के लिए परीक्षा ले ली कि तुम्हें किस प्रकार से भी ज्ञान नहीं होगा, कि जैसे जलता हुआ कोयला रखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके आपके स्थिति में। तब माँ ने कहा था रख के देखो, और उस समय परीक्षा देखने की वजह से भाई जी ने वो जलता हुआ अंगार माँ के पाँव पे रख दिया। माँ देख रही थी, लेकिन जब जलना लगा, मांस भी जलने लगा, तो भाई जी ने तुरंत उसको हटाया। तो यहाँ एक बात निश्चित है, परीक्षा देखी है उन्होंने, फिर भी उसी का पश्चाताप, पछतावा भाई जी के मन में तुरंत उत्पन्न हुआ है। तो जो पश्चाताप दग्ध है, पश्चाताप से ही अंतरंग में जल गया है पहले से ही, उसको फिर तो सजा तो मिलती नहीं है। पश्चाताप, इसी से सब पाप धुल जाते हैं। भागवत में कहा भी है, प्रायश्चित्तम विमर्शनम, कुछ पातक हाथ में हुआ, उसका प्रायश्चित्त ले लिया, तो पाप का हरण हो गया। लेकिन भोलानाथ जी के मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ, ऐसा कुछ भी चिन्ह नहीं है। इसलिए उन्होंने जो कुछ परीक्षा ले ली, उसी का जो फल है उसको भोगना ही पड़ा है। लेकिन माँ की कृपा, करुणा इतनी कि स्वयं अपने हाथ से वो चूड़ा भिगोकर उनको खिलाती है। उस चूड़े में कुछ दवाई का गुणधर्म हुआ, ऐसा नहीं। माँ ने अपने हाथ से जो खिलाया है, और जो ख्याल उनके मन में आया है, उसी के अनुसार उनका ये सब जलन बंद हो गई। तो दोनों ने भी परीक्षा, लेकिन एक को उसका
फल भोगना पड़ा, दंड मिला, दूसरे को नहीं मिला, सिर्फ इस वजह से कि तुरंत परीक्षा लेने के बाद तुरंत पछतावा हो गया है भाई को। तो इस पछतावे की वजह से उन्हें दंड नहीं मिल रहा। गांधी जी को पछतावा नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें दंड मिला। वहां के उद्गार कैसे देखो, भाई जी ने जब पूछा तो मिला, जब हटाया, घाव चूस लिया, तो भाई जी पूछते हैं आपके मुंह से कुछ कुछ उद्गार भी निकला नहीं, थोड़ा सा भी जलन हो गई तो हाय हाय हाय, इसमें कुछ मुंह से उद्गार निकलते हैं, आपके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, कैसा लगा आपको? देखो माँ के उद्गार कैसे, पूर्ण स्थित प्रज्ञ का दर्शन यहाँ है। माँ कहती है ये शरीर देख रहा था, तुमने वो जलता हुआ अंगार उठा के पाँव पे रख दिया, पहले उस जगह के रोम जल गए, बाद में चमड़ी जल गई, देख रहा था शरीर, और बाद में जब मांस जलने लगा, उसकी गंध तुम्हारे नाक में गई, तब तुम सावध हो गए और तुरंत हटा ही दिया तुमने। तो फिर क्या कहेंगे ये शरीर, तुमको जो देखना था तो देखने को नहीं मिला। पूरा घाव होके पूरा जल जाने के बाद उनको देखना था ना, कैसे उनको लगता है, कहाँ तक वो सके रह सकती है। तो माँ कहती है कि तब तो तुमने हटा ही दिया कोयला। तो ये जो विलक्षण प्रसंग है वहां, तो माँ कहती है कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए कुछ भक्त कर्म रखना, परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं करना। हाँ कुछ करना है, उनके वचनों का, उनके कथन का ठीक ढंग से अनुशीलन करना है। उसमें कुछ अगर शंका है तो उसी का सहारा लेकर महापुरुषों को या भगवान को हम उसके बारे में मार्गदर्शन चाह सकते हैं। लेकिन स्वयं परीक्षा लेने के लिए उद्युक्त होकर कुछ करेंगे तो बस ऐसा होने पर कुछ पाने अथवा कुछ होने का प्रकाश नहीं है, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं उसमें से। परीक्षा से देख लिया, परीक्षा देख लेने के बाद निश्चय तो ये हुआ होगा, नहीं नहीं नहीं, ये पूर्ण सिद्ध प्रज्ञ है, लेकिन इससे लाभ क्या है? फलाने महापुरुष स्थितप्रज्ञ है, ये जानकर लाभ क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए मां कहती है कि इसी से कुछ पाने अथवा कुछ होने का प्रकाश नहीं है। ये शब्द प्रयोग बार बार आने वाला है, प्रकाश। ये प्रकाश होना माने क्या है? प्रकाश होने का स्पष्ट रीति से अर्थ इसका है व्यक्त होना। जो कुछ अव्यक्त में है अव्यक्त होना, जिस घटना का अर्थ हमें मालूम नहीं है, अव्यक्त में है, वो अर्थ मालूम हो जाता है, व्यक्त हो जाता है घटना के संदर्भ में। और अनेक संदर्भ में भी ठीक ढंग से प्रकाश का अर्थ होता है व्यक्त होना। अब आगे कहते हैं कुछ होने का प्रकाश नहीं, यानी
तुम्हें कुछ मिलने वाला तो नहीं है, उसी प्रकार कुछ हो गया तुम्हें देखने का भी कुछ मौका नहीं मिलेगा। तुम जो चाहते हो वो परीक्षा देके मिलने वाला नहीं है, ये तो प्रार्थना से ही मिलेगा। माँ परीक्षा के बदले भी प्रतियोगिता अपने ऐसे दिखाती थी। इस प्रकार की एक बार खाना खाने के लिए बैठी है, ग्रुप दीदी खिला रही है और खीर बहुत बढ़िया बनाई थी। उसी को माँ को प्याला लेके पिलाए, थोड़ा बाकी रखा माँ ने और दीदी को कहती है, ग्रुप दीदी को, दीदी तुम भी थोड़ा चखो ना। माँ ने जब कहा तो उसका कहना वो अमान्य कभी भी नहीं करेगी। जब चखा तो ध्यान में आया जल रही है जीव ना गरम और पूरा गिलास पिला दिया। कुछ कहा भी नहीं माने। तो ये जो अवस्था है ना महापुरुषों की, अगर किसी को ये देखने में आ जाएगा उसकी प्रत्यता, भाग्यवान है वो। लेकिन इस प्रकार की परीक्षा कभी भी लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों? ये परीक्षा लेने के हम अधिकारी नहीं है। जो मैं 10वीं कक्षा में हूं और एमए की परीक्षा लेने लगू तो होगा नहीं, क्योंकि मैं उस अवस्था तक पहुंचा ही नहीं है। अगर उस अवस्था तक पहुंचता था तो बिना परीक्षा लिए ही समझ जाता था ये कौन सी अवस्था है, परीक्षा की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हठात अगर कोई ऐसा परीक्षा का भाव लेके करेगा तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ पाएगा नहीं। मां कहती नहीं है क्योंकि वात्सल्यमयी है ना। लेकिन सिद्धांत के दृष्टि से कहना है तो ऐसा कह सकते हैं, अगर परीक्षा देखने के लिए कुछ इस प्रकार किया जाए तो कुछ मिलने की आशंका नहीं है। पाना है तो दूर रहा है, कुछ पाया भी नहीं जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं। लेकिन भगवान का बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा ये। वाक्य नहीं ऐसा, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से हम इस प्रकार कहते हैं कि अगर परीक्षा ले ली जाए, ली गई अनधिकारित्व से, परीक्षा लेने का अधिकारी अगर मैं हूं तो जरूर परीक्षा ले सकता है। लेकिन सिर्फ मेरे मन में आया इसलिए परीक्षा ले ली, मेरा अधिकार कुछ देखता देखा नहीं। स्थित प्रज्ञत्व की परीक्षा लेने के लिए मैं स्थित प्रज्ञ होना चाहिए पहले ही। मैं तो स्थित प्रज्ञ नहीं हूं। सिर्फ गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़े, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा समाधि सत्य किम प्रभाषेत मुझे तो वर्जित किम, ये सब पढ़ा है मैंने, रटा है, कंठस्थ किया है, उसके ऊपर प्रवचन भी दिए थे। लेकिन स्थित प्रज्ञत्व है नहीं। उसके बिना किसी स्थित प्रज्ञ की परीक्षा लेना ये अपराध है। अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए, वो मिलती ही है। उससे
छुटकारा पाने का एक ही उपाय पश्चाताप। किए हुए का पश्चाताप असली उत्पन्न हो जाएगा तो वो पातक पातक नहीं रहता। तो इसके बाद बात कहती है उसमें सर्वस्व समर्पण होना चाहिए। क्या कहते हैं, देखो, परीक्षा लेना है तो उसमें सर्वस्व समर्पण होना चाहिए। तुम्हें अपना अहंकार अपने पास रखा है, परीक्षा ले रहे हैं, नहीं, हाँ, देखने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाए, फिर तुमको इस प्रकार की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप सब तुम्हारे सामने प्रकाशित होता ही जाएगा। आगे मां कहती है तुम्हारा बोझा, विश्व का बोझा स्वयं विश्वंभर वहन कर रहे हैं, याद रखना। अभी ये जो वाक्य है बहुत विशिष्ट पद्धति से अर्थ उसका होता है। पहली बात, जो प्रसंग है भगवान की परीक्षा लेने का, तो उसी की इसका कुछ संदर्भ नहीं लगता है। तो एकदम विसंगत ऐसा क्यों आया है? तो विसंगत नहीं है। सर्वस्व समर्पण होना चाहिए, ये जो मां कहती है उसी की इसमें, उसी की लाइन में उसकी ये वाक्य है। समर्पण तुम्हारा होना चाहिए, तब क्या तुम्हें देखने में आएगा, जितनी जितनी तुम परीक्षा ले रहे हो तुम्हारे मन की शंका तो है। इस शंकाओं का, आशंकाओं का भार तुम ढो रहे हो, सामने रखे तुम्हारे मन में। ये साधु पुरुष है, लेकिन असल में साधु है या नहीं, शंका आ गई मन में। जब मन में शंका आ गई, मन में रही, तब थोड़ा सा बोझा बढ़ गया। आपने मन कर जेब में कुछ रखा है और कुछ रख दिया तो थोड़ा सा बोझा बढ़ जाएगा। इस प्रकार मां कहते हैं तुम्हारा बोझा, विश्व का बोझा स्वयं विश्वंभर ढो रहे हैं, याद रखना। तो तुम्हारा बोझा, विश्व का बोझा, ये दोनों में क्या तालमेल है? तो तुम्हारा बोझा है तो पूरे विश्व का बोझा है, ऐसा कहना, अथवा जो बोझा तुम अपने अंतरंग में महसूस कर रहे हो ये और विश्व का जो बोझा है वो समान ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका क्या अर्थ करना है? तुम्हारा बोझा विश्व का बोझा और वो स्वयं विश्वंभर वह रहे हैं, ढो रहे हैं। तो यहां मां एक बात सूचित कर रही है कि किसी भी प्रकार की चिंता, बोझ अपने पास रखना ही नहीं। स्वयं भगवान उसी की व्यवस्था करे, वही स्वयं ढो रहे हैं।
हमें चिंता की जरूरत है ही नहीं। तात्विक दृष्टि से अगर देखना है मतलब एक बड़ा अद्भुत बात है, ध्यान में आती है। पूरा विश्व जो है ना, तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो एक अधिष्ठान के ऊपर अध्यास है ये, रज्जु सर्प के समान। कोई अधिष्ठान है, ब्रह्म तो ये अधिष्ठान है, उसी के ऊपर ये अध्यास हो गए हैं विश्व का। तुम्हारे विश्व जितना है ना, वो सब बोझा उसी के ऊपर ही। उसमें से मैं जो हूं वो भी एक हिस्सा है, तो वो भी एक बोझ है। लेकिन साथ ही साथ इसमें फर्क नहीं है, एक ही है बोझ। ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारा बोझा, विश्व का बोझा, इसका अगर इस दृष्टि से विचार करेंगे, तुम्हारा बोझ, विश्व का बोझ, ये बोझ शब्द जो है ना, किससे बोझ कहेंगे हम? जैसे मेरे सर पे 10 किलो का बोझ है, किसी दूसरे के सर पे 50 किलो का बोझ है, इस प्रकार हम कहते हैं। लेकिन बोझ क्या है असल में? शास्त्रीय दृष्टिया, वैज्ञानिक दृष्टिया बोझ उसे कहते हैं जो वस्तुमान है, मैटर है, उसी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का जो असर पड़ता है, उस असर को ही उसका बोझ समझते हैं। वेट, उसका जो वजन है वही है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो वजन नहीं रहेगा, ए वेट रहेगा ही नहीं। हम लोगों ने कई साल पहले ये देखा होगा कि ऐसा स्थान है, अपने पृथ्वी छोड़ने के बाद एक स्थान ऐसा है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं है। तो वही वजन जो है, वेट जो है, जीरो हो जाता है। नो ग्रेविटी। तो बोझ जो है, बोझ जो गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण है, खिंचाव है, उसी को ही बोझ कहते हैं। तो तुम्हारा बोझ, विश्व का बोझ, अगर इस व्याख्या के दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में बहुत फर्क है। मेरे ऊपर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहेगा और पूरे विश्व में जितने हैं उनके ऊपर जो रहेगा वो कई गुना ज्यादा रहेगा। तो दोनों अलग अलग और वो कई गुना ज्यादा, ये अर्थ भी इसमें है। तुम्हारा बोझ, विश्व का बोझ स्वयं विश्वभर वह रहा है। तो यानी दो अलग अलग स्वयं विश्वभर वहन कर रहे हैं। क्या क्या वहन कर रहे हैं? तुम्हारा बोझ और विश्व का बोझ। लेकिन दोनों एक मानकर भी ये अर्थ है। उसमें प्रधान क्या है? इस वाक्य में प्रधान स्वयं विश्वभर उसका वहन कर रहे हैं। हम जब विश्वभर वहन कर रहे हैं, यानी महसूस कर रहे हैं, उसी को ढो रहे हैं, उस समय तुम्हारा बोझ जो है, एक दृष्टि से तुम
यानी एक ऋषि तुम से मैं करेंगे, मैं तुम कहूंगा, तुम मैं करेंगे। मेरा बोझ, मैं जो है ये तात्विक दृष्टिया मैं और परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, कुछ फर्क नहीं है। तो इस दृष्टि से मेरा बोझ पूरे विश्व का बोझ, ब्रह्म तत्व का बोझ। और तीसरी बात माँ ने जो लिखे है, वो बताई, वो तो विलक्षण अद्भुत है। स्वयं विश्वम्भर वहन करते हैं। तो यहाँ हम ब्रह्मास्त्र की दृष्टि से हम लोगों ने जो विवेचन देखा अभी, इसका भी निराकरण हो ही गया। इसमें ना मैं ना ब्रह्म। सामान्य जीव की दृष्टि से देखेंगे, मैं तुम विश्व, तो भी मेरा जो बोझ है उससे भी मेरे ऊपर उसका भार नहीं है। कोई वो ढो रहा है, भार ले रहा है उसका। सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे विश्व में जितना जितना करके बोझ है ना, वो सब के सब कोई दूसरा ही वहन कर रहा है। और उसके लिए माँ ने शब्द प्रयोग जो किया है वो विलक्षण है। उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं है। वह कहते स्वयं विश्वम्भर उनका भार भरते हैं। कितने अद्भुत सिद्धांत माँ यहाँ बता रही है। ये ब्रह्म तत्व का उल्लेख नहीं है, ये स्वयं वात्सल्यमय का अपना उल्लेख है। विश्वम्भर, विश्वम्भर तिथि विश्वम्भर, पूरे विश्व का पालपो जो करता है ना, वो विश्वम्भर है। तो तुम्हारा बोझा लेके अपने कंधे पे रख दिया, ऐसा नहीं है। तुम्हें ऐसा सक्षम बना दिया है कि तुम उस भार को ले सकोगे। स्वयं विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाला जो है, वो तुम्हें ऐसा सक्षम बनाता है, इस बोझ का तुम्हें कुछ एहसास भी नहीं होगा। तो ये सब जो हम देखते हैं ना, माँ कहती है तुम्हारा बोझ विश्व का बोझ है, स्वयं विश्वभर वहन कर रहे हैं। और कहते याद रखना, इसे भूलना नहीं। किसी भी तरह मन ने किसी भी चिंता का, किसी का भी एहसास करना ही नहीं है। स्वयं विश्वभर उसको वहन कर रहे हैं। आगे कहती है सब समय नाम में डूबे रखने की कोशिश करना। सब समय यानी कालतः खंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाम में डूबे रहने की कोशिश करना। अखंड रूप से भगवान का नाम, बस और कुछ नहीं। सब समय करो। सब समय में माए सूचित करती है। काल जो है, समय जो है, ये प्रतिक्षण चला जाता है। अभी वर्तमान का क्षण मानेंगे तो उसके मानने के पहले वो भूतकाल का बन जाता है। और भविष्य का क्षण वहां के उपस्थित हो जाता है। मैं ये वर्तमान का क्षण कहता हूं, तब तक वो भूत में चला जाता है और भविष्य का वहां के खड़ा रहता है। तो यहाँ जो माँ कह रही है सब समय का मतलब यही है,
प्रत्येक क्षण जिसका एहसास तुम्हें हो जाएगा, तुम उसका महसूस करोगे एक क्षण, तो पूरी तरह से उसको अन्य किसी भी रीति से लिप्त होने नहीं देना है। काल जो है, इस काल के अंदर हमारे जीवन में अनंत घटनाएं हैं। मैं ये सोच सकता हूं कि पूर्व में ऐसा ऐसा हुआ था कि फलाने आदमी ने मेरा ऐसा अपमान किया है। ये सब कुछ, ये सब जिस क्षण में किया उसने, उसी के बाद प्रत्येक क्षण मेरे अंदर में वही बात है। वो क्षण चला गया, मेरे अंदर की वो बात चली गई नहीं है। इसलिए मां कहते सब समय याद रखना, जिस क्षण में वो घटना घटी है वो भूतकाल में चला गया है, फिर भी मेरे अंतरंग में उससे मैं वर्तमान करके पकड़ रहा हूं, ये ठीक नहीं है। तब क्या करना है? ऐसे किसी विशिष्ट दृष्टि से अपने जीवन में जो घटना हुई है उसी का दुख अथवा आनंद भी कहो, उस आनंद को भी हम पकड़ के रखते हैं। 10 साल पहले की घटना, लेकिन मेरे बेटे का जन्म जब हुआ तब कितना आनंद आया था। तो ये जो है, जो समय जो क्षण अपने सामने आता है उसी क्षण वो परिवर्तित हो जाता है भूतकाल में। लेकिन हम अपने जीवन की सब घटनाएं जो है बचपन से लेकर अभी तक पकड़ के बैठे हैं। ऐसे पकड़ के बैठे हैं, आश्चर्य लगता है। ये जो कहा जाता है ना, काल इतना गतिशील है, उसकी गति से दुनिया की कौन सी भी गति तालमेल नहीं रख सकती। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उसको हमारे मन में हम इस प्रकार पकड़ के बैठते हैं, जाता ही नहीं है, जाता नहीं है, लेकिन उसका असर हो ही जाता है। सब कुछ इस प्रकार प्रत्येक क्षण जीवन का पकड़ के रखकर धीरे 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 स्मृति नष्ट होने लगती है। भगवान कहते हैं, अरे जो जाने वाला है उसे तुम पकड़ के बैठे हो, जाने दो उसको। जाने दो कहने के बाद वो चला गया। और हम कहते क्या, अरे मुझे विस्मरण हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, जिसे पकड़ के नहीं रखना उसे पकड़ कर बैठे हो, तो चला जाना ही चाहिए। तो ये जब होता है ना, सब समय नाम में डूबे रखने की कोशिश करना, दूसरी कौन सी बात सोचना नहीं। भगवान का नाम, माँ 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 सब समय। इसका उदाहरण तो मैंने कुछ दिन पहले दिया था, वो स्टेशन मास्टर का। सब कामकाज करते 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 वैखरी से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तो लिखना शुरू है, इधर टेलीग्राम देना शुरू है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो सब समय
भगवान का नाम, यह याद रखना माँ कहती है। ध्यान में अगर कुछ रखना है तो ये बात ध्यान में रखो, याद रखना इसे सब समय, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। नाम में डूबे रखने की कोशिश करना करते हैं। कोई जलाशय है तो कुछ सोचते कि यहाँ डूब के रखे। नाम में डूबे रखने की क्या क्या है। तो यहाँ डूबे रहने से जो अवस्था होती है उस अवस्था का उल्लेख है। समझो, इधर मैं बैठा हूँ, सब कुछ चल रहा है, आनंद से देख रहा हूँ, और अगर मैं डुबकी लगाऊंगा पानी में तो कुछ देख नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, पूरी तरह से उस पानी से व्याप्त हो जाता बस, और कुछ नहीं। उसी प्रकार नाम में डुबकी लगना का अर्थ है सिवाय नाम कुछ नहीं दूसरा, मन भी नहीं, स्मृति में भी नहीं, किसी से सुनना भी नहीं है, किसी ने कुछ दिखाया तो देखना भी नहीं है, सिर्फ माँ 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 माँ। यही माँ कहती है सब समय नाम में डूबे रहने की कोशिश करना। इन्हें जो नाम करेंगे ना, सब समय करोगे, समझा कोई कहेगा ठीक है माँ 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 माँ, लेकिन मन में रहेगा मेरा इतना काम होना चाहिए। दिन रात में माँ का नाम का जब कर रहा हूँ तो माँ ने कम से कम इतने मेरे आज तो पूरे करनी चाहिए। इसलिए माँ आगे कहती है, देखो भगवान के लिए भगवान का नाम करना, सब समय नाम में डूबे रहना है, लेकिन भगवान के लिए भगवान का नाम। अब भगवान के लिए का क्या मतलब होता है? ऐसा है क्या माँ 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 जब कर रहे हैं वो माँ के लिए कर रहे हैं, उसका विनियोग माँ करे, हम सिर्फ जब करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? इसका मीनिंग क्या है इसका अर्थ? और एक शक्य है क्या भगवान के लिए भगवान का नाम, ये जीव को शक्य है क्या? हमारे अंतरंग में ही अगर हम ऐसा निश्चय करेंगे कि माँ के लिए ही हम सिर्फ माँ 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 तो करेंगे, उनके लिए माने उसका फायदा या उसका फल उनको मिलेगा ऐसा नहीं। मेरे अंतरंग में कर्तृत्व बोध जब तक है तब तक फल का भोगता मैं ही हूँ। तो फिर ये करोगे कैसे? माँ के लिए या भगवान के लिए भगवान का नाम ये कैसे करेंगे? एक सोफी युक्ति है। इतने असंख्य घटनाएं, असंख्य वस्तुएं हैं, तो इसलिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए ऐसा मैं कुछ मैंने मत सोचता हूँ। रोज 10,000 जब करता हूँ, मेरे मुझे पितृ हो जाए, पोता हो जाए, जब कर रहा हूँ। इस प्रकार अनंत बात हो सकती है, तो फिर भगवान के लिए का अर्थ क्या है? भगवान के लिए का अर्थ बहुत विलक्षण है। क्षण भर के लिए उसको हम बाजू रखेंगे, तुमको अपने आप मालूम हो जाएगा
भगवान के लिए भगवान का नाम माने क्या? एक करो, दुनिया की बाकी सब चीजें तो तुमको मालूम है, ये वस्तु मालूम है, ये बंगला मालूम है, कार मालूम है, परिवार मालूम है, सब कुछ मालूम है तुम्हें। इसमें से किसी के लिए भी नाम जप नहीं करना। बस इतना करेगा तो अपने आप भगवान के लिए हो जाएगा। दुनिया की किसी भी चीज के लिए भगवान नाम का जप नहीं करना, तो अपने आप भगवान के लिए हो जाता है। मालूम हो जाएगा कि भगवान के लिए नाम जपना माने क्या है। तो वह याद रखना, भगवान के लिए भगवान का नाम करना। क्योंकि भगवान का नाम जप जो है ना, साधना जो है तुम्हारी, ये साधना तुम्हारे प्रारब्ध के अधीन नहीं है, यह बात ध्यान में रखना। समझते हैं ना कि क्या करें, हमारा प्रारब्ध नसीब ऐसा ही है कि हमारे से कुछ साधना होती ही नहीं है। साधना हम नहीं कर रहे हैं और बोल लगा रहे हैं हमारे नसीब को। नसीब का साधना से कुछ भी संबंध नहीं है। पूर्व में हम लोगों ने इसका थोड़ा वो किया है कि प्रारब्ध क्या है। एक फल है पूर्व कर्म का। तो पूर्व कर्म का फल दो पद्धति से मिलता है। एक, मुझे समाधान मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा। घटना प्रत्यक्ष जो है वो नहीं होती है। कोई ऐसा कहेगा कि मैंने दान दिया है, बस तो कोई मुझे दान देगा नहीं। दान देने की वजह से जो संतोष उत्पन्न हो गया है उस व्यक्ति के अंतरंग में, जो दान दिया उसी के अंतरंग में जो संतोष उत्पन्न हुआ, वही संतोष मुझे प्राप्त हो जाए। कुछ वस्तु के द्वारा, किसी के द्वारा भी न हो तो भी ऐसा ही महसूस हो जाएगा, एकदम संतोष उत्पन्न हो गया। तो ऐसे ये भगवत भक्ति किसी भी प्रारब्ध का फल नहीं है। पूर्व में कौन सा भी कर्म तुमने किया हो उसका फल रूप से तुम्हें भगवान के नाम जब मिलेगा नहीं। तो इस जन्म में, इसी काल में दृढ़ निश्चय करके तुमको ही प्रारंभ करना है। इसे प्रारब्ध प्रतिबंध नहीं करता है, ना प्रारब्ध उसे गति देता है। को ही करना है, ये पुरुषार्थ है तुम्हारा, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। इसलिए ये तुम्हारा ही काम है, प्रारब्ध प्राप्त काम नहीं है। नाम भगवान के लिए ही नाम, उससे पूर्ण रीति से अपना पूरा चरित्र जो है, पूरी कामनाएं जो है, सब कुछ है, उसको इस नाम जब से बिल्कुल अलग रखना। तो ये आप बड़े अद्भुत रीति से बता रही है, याद रखना। आगे कहते हैं, युग युगांतर के संचित कर्म, पाप वासना भगवान नाम के क्षय होती है। युग युगांतर के संचित कर्म, अब युग और युगांतर ये क्या है? युग ये एक कालगणना का
परिमाण है। जैसे 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युग है ये। वर्षों की दृष्टि से, कालगणना की दृष्टि से इनमें क्या क्या, कितने कितने सालों का अंतर्भाव होता है, ये सब अलग गणित है। उसकी तरफ हम जाएंगे नहीं अभी। ना भी ध्यान में रखेंगे कि युग युगांतर में, युग ये भी एक चतुर्युगी जो होती है ना, उसकी चतुर्युगी की सहस्त्र आवर्तन जो होते हैं तब एक युग होता है। कलयुग जो है, इसके बाद अभी अभी प्रारंभ हुआ है ना, प्रारंभ जो हुआ है ये पांडवों के बाद कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इसलिए मैं अभी अभी कहता हूँ, सिर्फ 5,500-6,000 बीते हैं, अभी कलयुग का प्रारंभ ही है। तो कितने सहस्र चतुर्युगी बीतने के बाद युग परिवर्तन होता है। और ये युग परिवर्तन जो होता है, इसमें जीव वही रहता है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं है तब तक अपने कर्तृत्व बुद्धि के ऊपर कर्तृत्व भाग रखकर मैं करता मानकर कर्म करता ही रहता है, तो उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। हजारों साल वही होता आ रहा है। युग युगांतर, एक युग, दूसरा युग, युगांतर का अर्थ है दूसरा युग। दूसरा माने एक, पहला, दूसरा, इस क्रम से नहीं, दूसरा माने अलग। तो अनेक युगों में यहां संचित कर्म, कर्म तो कर्तृत्व बोध की वजह से किया ही जाता है, उसका फल भोगने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब संचित कर्म में है। और ये संचित कर्म बढ़ता ही जाता है, कम होता ही नहीं। महाभारत में यक्ष प्रश्न नाम का एक भाग आया है। वहां पूछा है, ऐसी क्या वस्तु है जो बढ़ती जाती है। वहां उसका विवरण कुछ अलग किया है, लेकिन इसका उत्तर असली यही हो सकता है। हमारा जो संचित कर्म है, ये इसी गति से बढ़ता है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि से हमने जितने कर्म किए हैं, प्रत्यक्ष करें या मन ही मत करे, कर्तृत्व बुद्धि से किए है ना। मन ही मन में किसी के ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हूं, दिन में 10 बार उसका गला भी दबाता हूं। प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण वो कर्म तो हुआ ही मेरा, मानसिक कर्म हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं। लेकिन मानसिक कर्म का भी फल है, इसका एक अलग वहां है। कलयुग में मन की पाप को दोष नहीं मानते हैं।
अलग तरीके से उसका विवेचन है, उस तरफ हम जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ जो एक वाक्य है ना, इसलिए हम देख रहे हैं युग युगांतर के संचित कर्म, तो मन ही मन, जितने बार मैं किसी को कोसूंगा मेरा कर्म होता ही है, वो संचित कर्म में समाविष्ट हो जाता है, मुझे पता भी नहीं रहता है। तो ऐसे जो कर्म है संचित कर्म, युग युगांतर के, एक दिन का नहीं, पूर्व युग में और उसके ही पहले के कई युगों में जितना संचित कर्म है, ना भी नहीं पाप वासना, कर्म नहीं किया है प्रत्यक्ष, लेकिन कुछ पाप करने की इच्छा मन में है, चोरी करने की इच्छा है, डाका डालने की इच्छा है, इस प्रकार कई कर्म, बुरे कर्म करने की इच्छा हो रही है, ये पाप वासना है, ऐसे करो, इच्छा मन में जागृत रहती है। तो ये भी एक प्रकार से इसका सेवट नहीं है, अनैतिक है। इधर उधर मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तुरंत मन में आता है ये मकान मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा है। हाँ, अब तो मैं ऐसा करूंगा, इस मकान वाले का खून करूंगा और मैं इसका मालिक बन जाऊंगा। आया मन में, पाप वासना उत्पन्न हो गई मन में। तो प्रत्यक्ष पाप नहीं, लेकिन पाप की वासना तो उत्पन्न हो गई। लेकिन उस वासना का फल जो है, कर्तृत्व तो बुद्धि रहने की वजह से उसका फल भी मुझे भोगना ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अद्भुत बात कही, उनकी जो व्याख्यान है ना, आप जरूर पढ़िए उसको। शास्त्र के सिद्धांत इतने अद्भुत रीति से उन्होंने बताए। हाँ, राजयोग का विवेचन कर रहे हैं तो फिर राजयोग का ही, ऐसा नहीं, बहुत सी बातों का उल्लेख होता है। उसी प्रकार ये जो बात है, कहते हैं तुम्हारे मन में जो कुछ आएगा, जो कुछ, तो कभी ना कभी प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये अद्भुत बात है ये। कैसे? तुम और भगवान एक ही हो, तुम्हारी इच्छा है भगवत इच्छा ही है, और किसी ना किसी दिन वो पूर्ण होने वाली है। तो हमारी कितनी इच्छाएं रहेंगी ऐसी जो अभी पूर्ण होने वाली है। इस प्रकार युग युगांतर में जो कर्म है, संचित कर्म है अपने, और इस प्रकार के पाप वासना है, तो इसके इसके लिए, इससे बचने के लिए कि क्या करेंगे? मन करती एक ही, इन सब का नाश हो जाएगा। कौन करेगा? सिर्फ भगवान नाम। सब संचित कर्म का और पाप वासनाओं का पूरी तरह से विनाश भगवान नाम करता है। तो आप सोचेंगे कितनी अच्छी बात है। सवेरे उठा, हाथ जोड़े, माँ 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 माँ, बस सब संचित कर्म पाप वासना सब चले गए, भगवान नाम से जय जाते हैं। तो फिर चाहे जितना पाप करने के लिए मैं अभी हो गया, फिर एक बार सिर्फ माँ 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 कहना बस हो जाएगा। माँ जो कहते हैं ना,
युगांतर के संचित कर्म पाप वासना भगवान नाम से क्षय होती है, नष्ट होती है। तो इसका ये अर्थ नहीं है नष्ट हो गया फिर चाहे जितना पाप करे, नहीं। शास्त्र दृष्टि से इसका एक विलक्षण जवाब है। भगवान के नाम ने कोट्यावधि जन्मों का पाप नष्ट करने की क्षमता है, सामर्थ्य है। लेकिन कब? कुछ शर्त है उसको। जिस क्षण भगवान नाम से तुम्हारे सब पातक बंद हो गए हैं, उसी क्षण से आगे कभी भी तुम पातक नहीं करोगे। तब अगर करोगे तो कुंजर स्नानवत कहते हैं इसको। कुंजर स्नानवत यानी हाथी पानी का कितना प्यारा है, उसमें क्रीड़ा करता ही रहता है, अपने शरीर के ऊपर पानी फेंकता है, अब सबके ऊपर पानी फेंकता रहता है, पूरा साफ हो जाता है। तो बाहर आने के बाद धूल लेके अपने ऊपर डालता है। कुंजर स्नान करते हैं। इस प्रकार भगवान नाम लेके मैं पूरी तरह से शुद्ध हो गया। बस आप चाहे जितने पाप करोगे ये नहीं। जब भगवान नाम से पाप रहित होने के बाद तुम अगर पाप करोगे तो उसी का परिहार भगवान का नाम नहीं कर सकता, क्योंकि इसे नामापराध कहा है, नाम का अपराध कहा है उसको। नाम के अपराध को, नामापराध की क्षमा नाम के पास से नहीं है। अपना धर्मशास्त्र जो है ना, ये ऐसा किसी भी प्रकार से किसी को खिल्ली उड़ाएगा कोई, इस प्रकार का नहीं है। पूरी तरह से हम देखते नहीं उसका। भगवान के नाम में कोट्यावधि युगों का पापों का संहार करने की क्षमता है। और तब उस क्षण से लेकर आगे कभी भी पाप नहीं। इसलिए मां कहती है, वाल्मीकि ने भी ऐसा ही किया। वाल्मीकि ने जितने पाप किए हैं, फिर एक बार बैठ गया तो फिर बस युगांतर के संचित कर्म पाप वासना भगवत नाम से क्षय होती है। क्षय होती है माने पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और आगे बात करती है, जब कोई काम पूर्ण भाव से होता है तब उस कर्म की तद्रुपता प्रकाशित होगी ही होगी। ये ध्यान लेने लायक चीज है। माया जो कहती है ना, तब उस कर्म की तद्रुपता प्रकाशित होगी ही होगी। पूर्ण भाव से अगर काम हुआ, उस कर्म की तद्रुपता प्रकाशित होगी। पूर्ण भाव से काम करना, ये थोड़ा सा समझ सकते हैं, पूर्ण भाव से काम किया, लेकिन उस कर्म की तद्रुपता प्रकाशित होगी, ये क्या है? इसका अर्थ विलक्षण है। जो कर्म भगवान का नाम लिया मैंने, उसमें रम गया, पूर्ण भाव से ही वो सब किया मैंने, तब उस
कर्म करने की तद्रुपता प्रकाशित होगी ही होगी। उदाहरण से आपके ध्यान में जरा ये आ जाएगा। माँ के कथन में कई बार ये बात आई है, जो करूंगी जी जान से करूंगी, पूरी तरह से तद्रुपता। खाना बनाना है, पकाना है, बस पूरी तरह से जो कुछ करेंगे वो जी जान से करूंगे। तो यही मां यह कह रही है, जब कोई काम पूर्ण भाव से होता है तब उस कर्म की तद्रुपता प्रकाशित होगी ही होगी। उस कर्म में कितना एक रूप हो गया है वो प्रकाशित होगी, यानी सबके ध्यान में आ जाएगी, व्यक्त हो जाएगी। वो प्रकाशित होना का अर्थ जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। तो इस प्रकार मां यहां कह रही है, नाम में तन्मयता लाने से रूप सागर में डूबा जा सकता है। एक 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 ये कदम आगे आगे मान ले रही है। यहाँ जो बताए माने, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उसका लीला चरित्र है। रामायण माँ में बहुत जगह हम ऐसे देखते कि उसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण माँ का लीला चरित्र ही। शाहबाग की जो लीला है ना, अगर हम ध्यान में लाएंगे ना तो पूर्ण दृष्टि से सब हमारे ध्यान में आता है। शाहबाग में जब कीर्तन होता था, पहले महिलाओं उससे सौभाग्य नहीं होती थी, अलग रीति से उनका ये होता था। लेकिन किसी वजह से इसका प्रकाश जो होने लगा, तो कितनी पूर्ण भाव से, जब कोई काम पूर्ण भाव से होता है, संकीर्तन पूर्ण भाव से कैसा, उसका वर्णन है। इस प्रकार चक्राकार घूमती थी कीर्तन करते करते करते, मानो कोई तिनका प्रचंड वायु के पात चक्र में आके घूमेगा, उसी प्रकार घूमती रहती थी। अब देखो, ये पूर्ण प्रदर्शन है पूर्ण भाव का। भाव मध्य से पर रहा है ऐसा नहीं। हम अनेक बार कीर्तन में शामिल होते हैं, कीर्तन देखते भी है, तो की आवाज सुनते भी है, लेकिन उसमें पूर्ण रीति से तन्मय होना, कीर्तन करते 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 ऐसा देखेगा, मैं जो गा रहा हूँ उसका क्या असर हो रहा है। कोई कहता है कि कितना बढ़िया गा रहा है। ये जो है ना, उसके लिए मां ने एक अद्भुत शब्द का उपयोग किया है। अगर भाव तन्मय अगर ना हो जाए तो कीर्तन नहीं है वो, कहते वो कंठवादन है। हारमोनियम बजाया, सब अगला बजा दिया। तो पूर्ण भाव से अगर जब कर्म हो जाएगा ना, तब उस कर्म की तद्रुपता प्रकाशित होती है, यानी उसी में पूरी तरह से वो घुल मिल जाता है जीव, तद्रुपता प्रकाशित होती है। कीर्तन करते 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 हरे राम 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 हरे हरे, अथवा जय शिव शंकर बम बम हर हर,
कोई भी नाम हो, तो इतना हर एक रोम रोम में वो स्फुटित होता है, उसमें से प्रकाश होता रहता है, गले से नहीं। इतना भी नहीं, जो देखता था वो भी अपने को संभाल नहीं पाता था, उसमें ही रम जाता था। इसलिए मां कहती है कि तब उस कर्म की तद्रुपता प्रकाशित होती, कर्म के साथ एक रूप कीर्तन है ना, तो उसी के साथ एकदम एक रूप वो प्रकाशित होकर देखने में आती है। हर एक के ऊपर उसका प्रभाव होता ही है। क्या समझ है? 7:25 हो गए, 5 मिनट है। ठीक है। 5 मिनट। तो ये जो तद्रुपता आती है, प्रकाशित होगी ही होगी कहते हैं। अगर असल में तुम पूर्ण भाव से काम करोगे तो वो अपने आप प्रकाशित होती रहेगी। कुछ भी उसमें किसी भी प्रयत्न की जरूरत नहीं रहेगी। नाम में तन्मयता लाने से ही रूप सागर में डूबा जा सकता है। इस प्रकार भगवान नाम में अगर तन्मयता लाएंगे ना हम, तो क्या असर होगा? रूप सागर में डूब सकते हैं। डुबकी लगाना का अर्थ आपने देखा ही है कि सिर्फ डुबकी लगाई बस, दूसरा कुछ नहीं देखने में आएगा, सिर्फ वो जल ही, दूसरा कुछ नहीं। उसी प्रकार भगवान नाम में इस प्रकार तन्मयता प्राप्त हो जाएगी तो रूप सागर में डुबकी लग जाती है। सर्वत्र भगवान का रूप, बस और कुछ नहीं। नाम और रूप दोनों अभिन्न है ना, इसलिए ये प्रत्यय आने लगता है। तो रूप सागर में डुबकी लगाना आता है। तो रूप सागर में डूबा जा सकता है, इसका मतलब साथ ही साथ तुम अगर भगवान रूप का कुछ एहसास करना चाहते, वो पुकार अंदर से जागृत हो जाएगी। जैसे हरे राम कीर्तन करते 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 ये भगवान नाम के साथ साथ उसका रूप अगर हमें प्रकट होना चाहिए, से तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो जाएगी। तो उस रूप का भी एहसास धीरे धीरे होने लगता है। सर्वत्र भगवत रूप का दर्शन होता है। इसी के मां कहती है रूप सागर में डूबा जा सकता है। इसके बाद एक विलक्षण गोष्ठ मां कहती है, तो सब प्रक्रिया ध्यान में रखनी चाहिए। वो कहती है नाम और नामे अभेद होने के कारण उस समय के लिए वही जगत का भाव लुप्त हो जाता है। हम स्तब्ध तन्मय हो गए, तद्रुप हो गए, रूप सागर में डूब गए हो, बाकी का पूरा जगत एकदम नष्ट हो गए। वही जगत का भाव ही लुप्त होता है। और उसका नतीजा क्या होता है? नाम में स्वयं को प्रकाशित करने की जो शक्ति है, देखो रूप जो है वो हम व्यक्त रूप से देख सकते हैं, नाम का व्यक्त रूप हम देख नहीं सकते। लेकिन जब ऐसी अवस्था आती है, नाम और नामे अभिन्न होने के नाते से रूप सागर में डुबकी लगाई है, तब
माँ कहती है कि उस समय वही जगत का अभाव लुप्त होता है और नाम की जो स्वप्रकाश शक्ति है वह अपने से प्रकाशित होती है। नाम व्यक्त होता ही नहीं, कभी हमारे रूप उसका ध्यान में आता ही नहीं है। इस स्थिति में जब आओगे तो नाम अपने को प्रकाशित करेगा। वो क्या है पता नहीं, बता नहीं सकते। नामी का रूप हम समझ सकते हैं, कन्हैया का रूप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत तन्मय होकर कृष्ण 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 कृष्ण, ये जो अंतरंग में उत्पन्न होगा रूप, ये नाम का प्रकाश है। वो क्या है बता नहीं सकते, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जगत का भाव लुप्त होता है, नाम की स्वप्रकाश शक्ति अपने से प्रकाशित होती है।